अगर आप लोन लेना चाहते हो या किसी इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट सीख करना चाहते हो तो इट्स अ वेरी वेरी गुड आइडिया कि आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह रजिस्टर करवा लो। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक अलग एंटिटी हो जाती है, मतलब आपका जो लोन होगा, जो पर्सनल लोन होगा या फिर आपके जो टैक्सेस होंगे वो कम्प्लीटली अलग रहेंगे और कंपनी की कम्प्लीटली अलग। लॉ की आइज में आप और कंपनी दो अलग अलग एंटिटीज रहोगे। ये एक बहुत बड़ा फायदा होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। अब इस वीडियो को पूरा का पूरा बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि आपके सारे के सारे सवालों के जवाब मैंने इस वीडियो में दे दिए हैं। और पसंद आए ना तो जरूर लाइक दबा देना। सबसे पहले तो बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कितने तरीके की रजिस्ट्रेशन होती है, तो इस पर मैंने एक अलग सा वीडियो बनाया है। ये वाला वीडियो आप चेक कर लेना, टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में है। इनमें से एक टाइप होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जब हम बात करते हैं तो इसमें कुछ लोग मुझसे पूछते हैं प्राइवेट लिमिटेड की जगह हम स्टार्टअप रजिस्टर कर लें या उद्यम रजिस्टर कर लें या जीएसटी रजिस्टर कर लें। तो मैं पहले बता दूं, ये सारी अलग अलग चीजें हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहे आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाओ या कोई और तरीके की कंपनी बनाओ, आपको तब करना पड़ता है जब आपको जीएसटी भरना पड़ता है। तो बेसिकली उस पर भी पूरा एक अलग वीडियो है। वैसे ही कुछ लोग बोलते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन क्या है, वो आप अपना नाम और लोगो को ट्रेडमार्क करवा रहे हो ताकि कोई और कॉपी ना कर पाए, तो ये भी कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं है। वैसे ही अगर आप एमएसएमई या उद्यम रजिस्ट्रेशन की बात करो तो वो आपके फायदे के लिए होती है। जैसे कि अगर आपको मीडियम, माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज की तरह अपने आप को रिकग्नाइज करवाना है और सारे बेनिफिट्स लेने हैं ना, तो फिर आपको वो रजिस्ट्रेशन करवानी है, लेकिन वो भी कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं है। और साथ ही स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन भी कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो भी आपके बेनिफिट्स के लिए ही है। सारी चारों के चारों टाइप की रजिस्ट्रेशन के वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर लेना आपको चाहिए या नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग लाइसेंसेस और रजिस्ट्रेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक चीज ध्यान से समझो, अगर आपको फूड रिलेटेड बिजनेस करना है तो आपको FSSAI का लाइसेंस चाहिए। वैसे ही अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग लाइसेंस होता है, जैसे कि मेडिसिन के लिए ड्रग्स लाइसेंस, लिकर के लिए लिकर लाइसेंस वगैरह वगैरह। चाहे आप किसी भी तरीके की रजिस्ट्रेशन करवाओ, प्राइवेट लिमिटेड या LLP या OPC, कोई भी तरीके की रजिस्ट्रेशन में आपको अपने रिक्वायर्ड लाइसेंसेस तो लेने ही लेने हैं, उसके बिना आप बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकते। अगेन सारी की सारी जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं, क्या कंपलसरी है क्या ऑप्शनल है, इन चीज़ों पे मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, आप वो चेक कर सकते हो। बस एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, उसमें मैंने मेंशन किया था कि अगर आप करंट अकाउंट ले रहे हो तो वो ऑप्शनल है आपके लिए ज़्यादातर कंडीशंस में, हाँ। लेकिन जब आप कंपनी रजिस्टर कर रहे हो ना, उस केस में, जैसे आज हम प्राइवेट लिमिटेड की बात कर रहे हैं, उस केस में आपका एक अलग बिजनेस अकाउंट होना कंपलसरी हो जाता है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि मैं आज प्राइवेट लिमिटेड की तरह रजिस्टर करवा लूँ, कल को मुझे अपनी कंपनी को पब्लिक लिमिटेड या OPC या किसी और वे में कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, कन्वर्जन्स बहुत ही आसान होते हैं। प्राइवेट लिमिटेड से भी आप कोई और बना सकते हो, किसी और कंपनी से भी आप प्राइवेट लिमिटेड बना सकते हो। जैसे कि मान लो आपको प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड बनाना है। पब्लिक कंपनीज में क्या होता है, कम से कम 7 मेंबर्स होते हैं और प्राइवेट लिमिटेड में सिर्फ 2 मेंबर्स होते हैं। तो हो सकता है 7 भी हो, 2 से लेकर 200 तक होते हैं। तो अगर आपके 7 से कम मेंबर्स है तो पहले आपको वो कंडीशन मीट करनी पड़ेगी। इस तरीके से जितने भी कंडीशंस हो सकती है, जैसे कि अगर आपको OPC बनानी है प्राइवेट लिमिटेड के बाद, तो उसमें कुछ लिमिट्स होती है, मतलब अगर आपका टर्नओवर उस लिमिट से कम है, वैसे ही जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया यानी पेड अप कैपिटल, वो एक लिमिट से कम है, तभी आप उसको OPC में कन्वर्ट कर सकते हो। तो पहली तो चीज़ ये है कि जितने भी आप जिस टाइप की कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हो उसके लिए जो जो एलिजिबिलिटी है ना, वो आपको मीट करनी है, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको मीटिंग कंडक्ट करवानी है विद योर बोर्ड मेंबर्स, विद ऑल द डायरेक्टर्स। उसके बाद आपके जो MOA AOA में जो भी नेसेसरी चेंजेस है वो चेंजेस, और कुछ फॉर्म्स भरने होंगे, वो फॉर्म्स, ये दोनों की दोनों चीज़ें आपका CA आपके लिए करके दे सकता है। वो फॉर्म्स भर के आप कुछ ही दिनों में अपना इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट पा सकते हो। अब आगे बढ़ने से पहले मुझे आपको एक चीज़ क्लियर करनी बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। कुछ लोग पूछते हैं मेंबर और डायरेक्टर में क्या फ़र्क है, तो मैं आपको ये समझा देती हूँ। बहुत ही छोटा सा ही फ़र्क है। बेसिकली अगर आपके पास किसी भी कंपनी के शेयर्स हैं तो आप उस कंपनी के मेंबर हो, ठीक है, जस्ट बिकॉज आपके पास उस कंपनी के शेयर्स हैं। लेकिन जो लोग कंपनी के लिए डिसीजंस लेते हैं वो होते हैं डायरेक्टर्स। ज़रूरी नहीं है कि सारे मेंबर्स डायरेक्टर्स हों और ये भी ज़रूरी नहीं है कि सारे डायरेक्टर्स मेंबर्स हों। लेकिन जब हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे, आई एम श्योर आप 2 या 3 लोग मिलकर ही कंपनी स्टार्ट कर रहे होगे, उस केस में जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे डायरेक्टर्स भी बन सकते हैं। क्योंकि मेरी कुछ ऑडियंस अंडर 18 भी है और अपना काम स्टार्ट करना चाहती है,
तो उन लोगों के लिए मैं स्पेसिफाई करना चाहूँगी कि आप कंपनी के डायरेक्टर तो नहीं बन सकते। मेंबर बनने के लिए भी आप खुद से शेयर्स नहीं परचेज कर सकते, समबडी कैन गिफ्ट यू। तो मतलब कोई और बड़ा आपके नाम पे शेयर्स कर सकता है और आपकी जो भी मेंबरशिप राइट्स है, जो भी डिसीजंस है, वो आप खुद नहीं ले सकते, आपका कोई गार्डियन होगा। अब बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है, 2 लोग चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, जो लोग मेंबर और डायरेक्टर दोनों बनने के लिए तैयार हो। अदरवाइज 2 मेंबर्स 2 डायरेक्टर्स ये रिक्वायरमेंट है। 2 से लेकर 200 तक कंपनी के मेंबर्स हो सकते हैं, उससे ऊपर नहीं जा सकते। और ये ध्यान रखना, जो हमने पहले डिस्कस किया है कि माइनर कैन नॉट बी अ डायरेक्टर, तो दोनों डायरेक्टर्स की एज 18+ होनी चाहिए। नाउ अगर आप इंडियन नहीं भी हो तो भी कोई इशू नहीं है, बट कम से कम एक डायरेक्टर इंडियन जरूर होना चाहिए। अब बात करते हैं पैसा कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कितना पेड अप कैपिटल लगाना पड़ेगा, मतलब जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है कंपनी के अंदर। तो ये कंडीशन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी हटा दी थी। पहले एक कंडीशन होती थी कि आपको मिनिमम 1 लाख का पेड अप कैपिटल लगाना है, लेकिन अब ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। बिना पेड अप कैपिटल के भी आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आपका पेड अप कैपिटल ना 15 लाख से भी नीचे है तो आपको कंसेशन भी मिल जाता है ऑन फाइलिंग फी। तो ये डिटेल्स में चार्जेस वाले सेक्शन में मैं आपको बता दूंगी। अब बात करते हैं आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए एक कंपनी स्टार्ट करने के लिए, यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करने के लिए। तो जितने भी डायरेक्टर्स हैं या मेंबर्स हैं, उन सब का आधार कार्ड, सबका पैन कार्ड, सबकी एक फ़ोटोग्राफ, इतना तो चाहिए। उसके अलावा सबकी बैंक स्टेटमेंट्स भी चाहिए होंगी। अब ये तो सबका इंडिविजुअल चीज़ हो गई। आपको कंपनी के लिए जो भी एड्रेस चाहिए, उस एड्रेस पे आया हुआ इलेक्ट्रिसिटी बिल या कोई भी और ऐसा प्रूफ, जैसे टेलीफोन बिल हो सकता है, गैस का बिल हो सकता है, जो भी यूटिलिटी बिल आप प्रोवाइड कर सकते हो। अब अगर वो एड्रेस रेंटेड या लीज्ड है तो आप उसकी एग्रीमेंट और जो भी उसका ओनर है उससे एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये दोनों चीज़ें भी लेके दे सकते हो। तो जब आप कंपनी की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करते हो उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, ए एंड बी। तो जो पहला पार्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ नेम अप्रूवल होता है, जिससे आपकी कंपनी को एक नाम मिल जाता है। अब इसमें क्या होता है, आप अप टू 2 नेम्स सजेस्ट कर सकते हो। कोई भी उनमें से नेम जो अप्रूव होकर आएगा वो आपके पास 20 दिन तक रहेगा बिना रजिस्ट्रेशन के। उस 20 दिन के अंदर अंदर आपको पूरी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करनी है ताकि वो नाम आपके लिए ब्लॉक्ड रहे। वरना अगर 20 दिन के बाद 21 डेज हो गए तो आपको दोबारा अप्रूवल लेना पड़ सकता है, या फिर आप उसको एक्सटेंड भी करवा सकते हो 60 डेज तक, कुछ एक्स्ट्रा फीस पे करके। अब अगर आप अपना कंपनी का नाम ऑलरेडी ट्रेडमार्क करवा चुके हो, ये चीज़ ध्यान रखना है, रजिस्ट्रेशन और ट्रेडमार्क 2 अलग अलग चीज़ें हैं। ट्रेडमार्क करके आप पेटेंट ले रहे हो, मतलब एक तरीके से आपका वो नाम पे पूरा हक है, कोई और उसको कॉपी नहीं कर सकता। अगर आपने ऑलरेडी अपना नाम ट्रेडमार्क करवाया हुआ है तो उस केस में आपको डॉक्यूमेंट्स भी दिखानी पड़ेंगी उसकी कि ये मेरे ही कंपनी का नाम है। ऑल द बेसिकली कॉन्सेंट दिखाना पड़ेगा खुद का, जिसके भी नाम पे ट्रेडमार्क है ऑलरेडी। उसके साथ साथ अगर आपने मान लो 2 साल बाद, 4 साल बाद सोचा कि मैं भाई नहीं, ये नाम पसंद नहीं आ रहा, आई वॉन्ट टू चेंज इट टू समथिंग एल्स, तो उसके लिए एक अलग प्लेटफॉर्म है, RUN करके है, जिसका फुल फॉर्म है रिजर्व यूनिक नेम। तो बेसिकली वहाँ पे जाके आप अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी का नाम बाद में चेंज भी कर सकते हो। बस ध्यान रखना कि आप कौन कौन से नाम नहीं रख सकते हो, वो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे फ्लैश कर दूंगी, आप थोड़ा पॉज करके इन सबको रीड कर लो। लेकिन इन जनरल 2 जेनरिक नेम या कोई ऐसा नाम जो ऑलरेडी किसी और कंपनी का है या किसी और कंपनी ने रिजर्व किया हुआ है फॉर दैट 20 डेज पीरियड, वो सारे नाम आप नहीं रख सकते हो। एंड फाइनेंस रिलेटेड जितने भी होते हैं, बेसिकली वेंचर कैपिटल, माइक्रो फाइनेंस, ये सब चीज़ों के लिए आपको स्पेशल अप्रूवल चाहिए होता है। इस फॉर्म का मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट फॉर्म आती है वो भी इसी के साथ लिंक्ड रहेगी, स्पाइस प्लस का पार्ट बी, जिसमें बहुत सारी सर्विसेज होती है। तो एसेंशियली आप पार्ट ए और पार्ट बी एक साथ भी भर सकते हो, या फिर आप पहले नेम अप्रूवल लेके बाद में स्पाइस बी भी भर सकते हो। पहले मैं आपको बताती हूँ स्पाइस बी में कितनी सारी चीजें होती है। तो सबसे पहले कंपनी का पैन, कंपनी का टैन, कंपनी की इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट, देन जितने भी डायरेक्टर्स है सबका DIN। तो अप टू 3 डायरेक्टर्स इसी फॉर्म के साथ आपको DIN मिल जाता है। मान लो अगर 4 डायरेक्टर्स हो तो 4th वन का आपको अलग से DIR फॉर्म 3 भर के लेना पड़ेगा। उसके साथ साथ EPFO, ESIC और बैंक अकाउंट ओपनिंग, करंट अकाउंट ओपनिंग, ये सारी फैसिलिटीज भी आपको उसी के अंदर मिलती है। कुछ ऐसे स्टेट्स होते हैं जहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स अलग से लिया जाता है, जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटका और वेस्ट बंगाल। इन स्टेट्स के लिए भी वो रजिस्ट्रेशन
हो जाती है साथ में ही। उसके साथ साथ अगर आप जीएसटी लेना चाहो तो वो ले सकते हो। तो इस जीएसटी से पहले मैंने जितनी भी चीजें बोली सारी मैंडेटरी है, लेकिन जीएसटी ऑप्शनल है। वो डिपेंड करता है कि आपके लिए रिक्वायर्ड है जीएसटी या नहीं रिक्वायर्ड है, उसके लिए आप जीएसटी वाला वीडियो अलग से देखना। तो आपको ये सारी चीजें लेने के लिए करना क्या होगा, बेसिकली आपको स्पाइस प्लस फॉर्म भरना होगा, ठीक है। उसके साथ साथ आपको EAOA और EMOA इमीडिएटली उसके बाद भरना होगा। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स ना एक तरीके से आपकी कंपनी के चार्टर होते हैं, जिसमें जितने भी मेंबर्स हैं उन सबके क्या रोल्स है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, किसको कितना डिविडेंड पे आउट किस हिसाब से मिलने वाला है, या फिर कंपनी के इंटरनल रूल्स, स्ट्रक्चर, बेसिकली आपकी एक कंपनी की चार्टर की तरह सर्व करते हैं ये दोनों ही डॉक्यूमेंट्स। ज़्यादातर जब आप किसी CA के थ्रू रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो वो ये ऑलरेडी फिल कर देंगे, पर अगर आप एडिट करना चाहो, चेक करना चाहो, तो आप अपने CA से ज़रूर बात कर लेना बिफोर दे एक्चुअली सबमिट दीज डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद एक URC1 फॉर्म होता है। तो अगर आप ऑलरेडी लेट्स से LLP कंपनी हो और आपको उसके बाद प्राइवेट लिमिटेड में रजिस्ट्रेशन करना है तो ये उसी केस में एप्लीकेबल है, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं होती। उसके बाद आपको अजाइल प्रो का फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको जितने भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मिल रही है जैसे कि ECIC, देन EPFO, बैंक अकाउंट, ये सारी चीज़ें उसी के अंडर आती हैं। उसके बाद लास्ट में आपको INC 9 भरना पड़ेगा, विच इज़ काइंड ऑफ अंडरटेकिंग। तो ये सारी की सारी डॉक्यूमेंट्स भरने के बाद आपके पास कुछ दिनों के अंदर ही आपका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आ जाएगा। लेकिन अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर इतना ईजी है या इतनी ही फॉर्म्स भरनी है तो ये काम तो हम खुद भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, आपको CA के थ्रू ही वेरीफाई करवाना पड़ता है। तो इसलिए आप अगर शुरू से ही मतलब नेम अप्रूवल के टाइम पे किसी CA को अपॉइंट कर लोगे तो आपके लिए चीज़ें थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएंगी। अगर थोड़ा बहुत खुद एफर्ट लगाओगे, बाद में भी अपॉइंट करोगे, तो मोर और लेस CA उतना ही फी चार्ज करता है। अब मैं आपको बताती हूँ इन सभी चीज़ों का कॉस्ट कितना होता है। लेकिन बिफोर वी मूव ऑन टू फीस, ये जरूर याद रखना कि अपना बैंक अकाउंट भी आपको खुलवाना है आफ्टर ऑल दीज प्रोसेसेस, एंड उसके साथ साथ आपको हर एक डायरेक्टर के लिए DSC चाहिए। DSC क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ताकि आप जितनी भी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स या टैक्स फॉर्म्स वगैरह पे डिजिटली साइन कर सको। और ये कंपलसरी रिक्वायरमेंट है, ये ऑप्शनल नहीं है। तो DSC आप कहाँ से ले सकते हो, MC के पोर्टल पे ना बहुत सारी सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के नाम लिस्टेड है। आप उनमें से किसी भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी से DSC बनवा सकते हो, या फिर जैसे मैंने बोला आप किसी प्रोफेशनल सर्विसेज को ऑप्ट कर रहे हो तो वो लोग आपके लिए DSC भी बनवा के दे देंगे एट अ रीजनेबल रेट। आप में से बहुत लोगों ने बोला था मैंने लास्ट वीडियो में कॉस्ट नहीं बताया ढंग से, और उस चक्कर में काफ़ी लोग आप लोगों को ज़्यादा चार्ज भी करते हैं कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो इस सेक्शन में मैं आपको क्लियरली सारी की सारी गवर्नमेंट फीस बताती हूँ। अगर आप हमारे थ्रू ये रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो ध्यान रखना आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सएप के लिए एप्लीकेबल है ये नंबर, आप कॉल मत कीजिएगा इस नंबर पे क्योंकि कोई उठाएगा ही नहीं। एंड दूसरा ये ईमेल आईडी है जिसपे आप मेल कर सकते हैं अपनी सारी की सारी डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन में क्या चाहिए होगा, फर्स्ट कि आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चाहिए, सेकंड क्या क्या मेंबर्स के नाम हैं, उनके मोबाइल नंबर, उनकी ईमेल आईडी, थर्ड कि आप कौन से स्टेट में कंपनी रजिस्टर करना चाहते हो। स्टेट क्यों पूछ रही हूँ, ये आपको भी चार्जेस वाले सेक्शन में पता चलेगा। तो हमारे चार्जेस अदर देन गवर्नमेंट फी ओनली 4000 रुपीज है। तो अब मैं आपको बताती हूँ क्या कैसे चार्जेस आप कैलकुलेट कर सकते हो खुद अपने लिए, ताकि कोई भी एजेंसी अगर आप हमारे पास नहीं भी आना चाहते, कहीं और जाना चाहते हो, तो भी आपको क्लैरिटी रहे कि आपका कितना खर्चा बनता है। सबसे पहले मैंने आपसे बात की थी नेम अप्रूवल की। तो नेम अप्रूवल के लिए 1000 रुपीज लगते हैं, ये एक फिक्स्ड कॉस्ट है। उसके बाद जो लास्ट स्टेप था डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, एक इंसान की DSC के लिए लगभग 1000 रुपीज लगते हैं फॉर 1 ईयर। आप DSC अप टू 2 ईयर्स, अप टू 3 ईयर्स भी ले सकते हो। 3 ईयर्स से ऊपर के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, आपको बाद में रिन्यू करवाना ही पड़ेगा। सिग्नेचर ओनली लेकर जब आप 1 ईयर लेते हो दैट इज क्लोज टू 1000 रुपीज। अगेन अगर आप 2 ईयर्स भी लेते हो थोड़ा सा ऊपर लगता है। नाउ द मेन पार्ट, जो स्पाइस प्लस फॉर्म है वहाँ पे आपके कितने चार्जेस लगते हैं, दैट इज द मेन थिंग। सबसे पहले पैन प्लस टैन, उसके लिए ऑलमोस्ट 150 रुपीज चार्जेस लगते हैं। अगर आपका पेड अप कैपिटल 15 लाख से कम है, यानी आपने अपनी कंपनी में 15 लाख से कम की इन्वेस्टमेंट की है, तो फॉर्म फाइलिंग फी कितनी होती है, 0। ठीक है। नाउ द लास्ट पार्ट जिसमें आपकी कवर होती है स्टैम्प ड्यूटी, AOA, MOA, इन सब के चार्जेस। तो इसके लिए मैं आपको एक लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, और अभी मैं आपको स्क्रीन पे ले जाकर दिखाती हूँ। तो एसेंशियली आपको MCA का पोर्टल खोल के
यहाँ पे सबसे पहले यहाँ जाना है फी एंड पेमेंट वाले सेक्शन पे। यहाँ पे इंक्वायर फीस लिखा होगा, इंक्वायर फीस पे क्लिक कर दो। यहाँ पे आप कंपनी सिलेक्ट कर लो एंड देन सिलेक्ट फॉर्म। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी नेम अप्रूवल के लिए बताया, आप ये यहीं पे चेक कर सकते हो पार्ट ए। लेकिन यहाँ पे क्योंकि नेम अप्रूवल का फ़ी तो फिक्स्ड है 1000 रुपीज़, हम सेकेंड वाला चेक करेंगे स्पाइस प्लस का। तो इसमें जब आप क्लिक करोगे यू हैव टू सिलेक्ट किस टाइप की कंपनी है। सो लेट्स से अदर देन OPC एंड स्मॉल कंपनी। एंड ऑथराइज कैपिटल में हम नो कर रहे हैं। नंबर ऑफ़ मेंबर्स अगर आपको लिखना है लिख सकते हो, ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 8 कंपनी की बात नहीं कर रहे तो उसमें भी हम नो कर रहे हैं। यहाँ पे आपको स्टेट सिलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल बिहार सिलेक्ट करके हमने कैलकुलेट फ़ी किया तो यहाँ पे इसके लिए आ गया है 1600 रुपीज़ टोटल, जिसमें आपका AOA, MOA और अदरवाइज जो स्टैम्प ड्यूटी है वो सब काउंट हो रहा है। एंड जैसे मैंने आपको बोला कि अगर पेड अप कैपिटल 15 लाख से नीचे है तो नॉर्मल फीस 0 आएगी। तो ये टोटल 1600 हो गया। नाउ लेट्स एज्यूम 2 डायरेक्टर्स के साथ हमने ये कंपनी रजिस्टर करनी है बिहार में। तो देखते हैं हमारे कितने चार्जेस हो गए। सबसे पहले नेम अप्रूवल के लिए 1000 रुपीज़, उसके बाद हर एक मेंबर के DSC के लिए 1000 ईच यानी 2000 रुपीज़। उसके बाद हमने देखा स्पाइस प्लस फॉर्म में टोटल कितना लग रहा है 1600 रुपीज़। उसके अलावा टैन और पैन के लिए अलग से फीस भरनी पड़ेगी लगभग 130 रुपीज़। राउंड ऑफ करने के लिए हम यहाँ पे 150 रुपीज़ ले लेते हैं। तो इन सब में हम हमारी प्रोफेशनल फीस जोड़ते हैं तो हमारी टोटल रजिस्ट्रेशन फ़ी बिहार में फॉर 2 डायरेक्टर्स हो जाएगी 8750 रुपीज़। अब इसीलिए हम आपसे अपना स्टेट मंगवाते हैं क्योंकि हर स्टेट की अलग अलग स्टैम्प ड्यूटी होती है। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप कंपनी रजिस्टर करवाना चाहते हो हमारे साथ लगभग 9-10,000 तक का खर्चा आता है। तो हमें रीच आउट करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, आप हमें डायरेक्टली ईमेल भी कर सकते हो siavibes@gmail.com पे। उसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना और उसके साथ साथ ये दोनों वीडियो ज़रूर चेक करना, विल हेल्प यू इन योर ओन बिजनेस सक्सेस।